हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में हमने आपको वेक्टर के न्यूमेरिकल बताने शुरू कर दिए थे। तो उसमें जो है बहुत टाइप के न्यूमेरिकल हैं। जब बाद में आप ये सब पढ़ लेंगे तो इसमें जो है एक दिशा से रिलेटेड, मतलब जैसे नाव की धारा, मतलब सापेक्ष गति से रिलेटेड न्यूमेरिकल भी हैं। तो वो सब हम देखेंगे बाद में। फिलहाल अभी डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट और बीच के कोण, इस पर आधारित ही न्यूमेरिकल हम आप लोगों को बता रहे हैं। जो देखिएगा, समझने की प्रयास कीजिए। क्रॉस प्रोडक्ट में कन्फ्यूजन बार बार बना रहता है। आप लोगों से गलती बार बार होती है और हो भी रही है, तो थोड़ा एक दे रहे हैं यूनिट वेक्टर गुणांकों घटकों के फॉर्म में वेक्टर दिया है और उसके डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट और बीच के कोण वगैरह ज्ञात करने हैं। अभी और न्यूमेरिकल भी बताएंगे, पहले जो लिखा है उसको देखते हैं। तो इसमें है वेक्टर ए का मान दिया है, वेक्टर ए बराबर 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, तथा वेक्टर बी बराबर 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ जो ज्ञात करना है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ज्ञात करना है। जो पहला ज्ञात करना है आपका वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये गुणा है। हमने बताया गुणे दो प्रकार के होते हैं वेक्टर के, एक डॉट प्रोडक्ट और एक क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट अदिश गुणन होता है और क्रॉस प्रोडक्ट सदिश गुणन होता है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का जो फार्मूला होता है वो होता है ए बी कॉस थीटा। वैसे होता है नॉर्मल वेक्टर के फॉर्म में। अगर यहाँ पर यूनिट वेक्टर के फॉर्म में दिया है, यानी घटकों के फॉर्म में दिया है, घटक के फॉर्म में दो वेक्टर दिए गए हैं, तो उस हिसाब से जो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का फार्मूला होता है, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ये जो है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का फार्मूला है। फार्मूला याद रहेगा तो न्यूमेरिकल लगेगा, और वैसे सीधे समझ लेंगे, प्रयास करेंगे तो न्यूमेरिकल लगेगा। तो अब यहाँ पर वेक्टर ए ये दिया है, वेक्टर बी ये दिया है। अब इसमें ए एक्स कौन सा है, ए वाई कौन सा है। ए एक्स जो है वो आई का गुणांक ए एक्स होता है, जे का जो गुणांक होता है वो ए वाई होता है, और के का जो गुणांक होता है वो ए जेड होता है। ऐसे यहाँ ये बी एक्स, ये बी वाई और ये बी जेड। तो ऐसे कुल मिलाकर के देखो, ए एक्स का गुणा यहाँ हो जाएगा ए एक्स इंटू बी एक्स, ए एक्स इंटू बी एक्स हो गया। फिर प्लस लगाएंगे ए वाई इंटू बी वाई, ए वाई मतलब जे का गुणांक, यहाँ पे जे का गुणांक, और बी वाई यहाँ पे जे का गुणांक, मतलब इसका इसमें गुणा, प्लस लगा करके फिर यहाँ गुणांक कुछ नहीं दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब एक है, यहाँ गुणांक के का एक है, तो यहाँ पे क्या है 3 है। तो इसका इसमें गुणा प्लस इसका इसमें गुणा प्लस इसका यहाँ जो गुणांक है उसका गुणा। केवल गुणांक लिए जाते हैं, आई जे के कैप से नहीं लिया जाता है, क्योंकि ये अधिक गुणन है। तो उस हिसाब से हम यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर अब जो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का एक फार्मूला ये है, और दूसरा फार्मूला कौन सा है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा। जब जो है ए बी का परिमाण दिया रहे और उनके बीच का कोण दिया रहे, तब उस हिसाब से हम ये फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ कोण दिया नहीं, घटकों के रूप में है, तो हम लोग कौन सा ये वाला फार्मूला लगाएंगे घटक के रूप में, और वैसे नॉर्मल में ये लगाया जाता है। तो ये वाला हमने लगाया। कैसे किसे होता है, इसका गुणा इसमें 2 दूनी 4 हो गया, ए एक्स इंटू बी एक्स हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, 2 दूनी 4, फिर 2 और ये माइनस 2 का गुणा, तो 2 दूनी 4 और वो -4 आ जाएगा, और ये 1 और यहाँ 3 कितना आएगा +3। तो कुल मिलाकर के कितना आया 4, और ये 4 घट गया 0 हो गया, बराबर 3 आया केवल, यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का जो मान आया वो 3 है। बात समझने, तो ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकल गया। दूसरा है ए व बी के बीच कोण, वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच कोण ज्ञात करना।
तो अगर घटकों के रूप में दो वेक्टर दिए हैं, उनके बीच का आपको कोण ज्ञात करना है, तो हम लोग ये वाला फार्मूला लगाते हैं। ये फार्मूला कैसे लगता है, यही डॉट प्रोडक्ट वाला फार्मूला लगाते हैं। तो यहाँ से cos थीटा बराबर 75 करेंगे, cos थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और अपान ए बी। तो cos थीटा निकलेगा तो थीटा भी निकल जाएगा, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिखते हैं cos थीटा बराबर क्या होगा, यहाँ से देखो cos थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, जो कि हम लोग पहले निकाल दिए हैं। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान 3 है, तो 3 हो गया। नीचे है ए बी, ए इंटू बी। ए क्या है, वेक्टर ए का परिमाण है, और बी क्या है, वेक्टर बी का परिमाण। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का पहले परिमाण निकालोगे, तो परिमाण निकालोगे तभी तो यहाँ लिखोगे गुणा करके। तो परिमाण कितना होगा, परिमाण कैसे निकालते हैं, अंडर रूट लगाते हैं और तीनों गुणांकों की स्क्वायर करके जोड़ देते हैं, यानी ax स्क्वायर अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, ऐसे यहाँ पे bx स्क्वायर ऐसे होता है। कुल मिला के अंडर रूट लगा करके सभी गुणांकों को वर्ग करके जोड़ देते हैं। तो अंडर रूट यहाँ पर गुणांक इसका a का परिमाण हम निकालने जा रहे हैं। a बराबर परिमाण को मॉड ऑफ a भी लिखा जाता है या केवल a लिखो। a बराबर क्या होगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। यहाँ से देखो तो ये कितना आएगा, यहाँ से क्या 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 और 1 9, यानी 9 आएगा। यानी a बराबर कितना आएगा, 9 आएगा। 9 नहीं अंडर रूट 9 आएगा, और अंडर रूट 9 का मान 3, वर्गमूल 3 हो जाएगा। a का मान 3 आया परिमाण। ऐसे b का कितना आएगा, b का आएगा 4, यहाँ भी आएगा 2 दूनी 4, फिर -2 का वर्ग करोगे तो यहाँ भी 4, ऐसे यहाँ 3 का वर्ग करोगे तो 9, 4 4 8 और 9 8 17, अंडर रूट 17 आ गया। तो अंडर रूट 17 आएगा। चलो कोई बात नहीं, चाहे जो आए। यहाँ अगर थीटा का मान नहीं निकलता है तो हम लोग थीटा बराबर cos इनवर्स लिख करके छोड़ देते हैं। उससे मतलब नहीं है कि निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। अब 1/2 1 √3/2 √3 ये सब आएगा तब तो 0 आएगा, तो ये सब कोण का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब अंडर रूट 17 आएगा तो थोड़ी ना कोण हम ज्ञात कर पाएंगे, तो इसे थीटा बराबर cos इनवर्स लिख करके छोड़ देंगे। तो वेक्टर ए cos थीटा बराबर क्या आता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन ए बी। ए का परिमाण 2 दूनी 4 4 और 1 4 8 और 9, अंडर रूट 9 यानी कि 3 आया ए का मान। और फिर बी का मान 2 दूनी 4 2 दूनी 4 और 3 3 का 9, 4 4 8 और 9 8 17, तो अंडर रूट 17 आया था। तो 3 से 3 कट जाएगा, अपान अंडर रूट 17 या अंडर रूट पूरे का 17 लिखिए। तो थीटा बराबर क्या होगा, cos इनवर्स 1 अंडर रूट 17। अब जो मान होगा वही इसका आंसर होगा, उससे आगे हम नहीं सॉल्व करेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि मान निकल ही जाए, लेकिन इसका कुछ ना कुछ तो मान होगा ही। तो जो होगा वो होगा, उससे आपको कोई मतलब नहीं। थीटा बराबर तो निकल ही गया। तो ये हो गया आपका वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और cos थीटा। अब आते हैं हम क्रॉस प्रोडक्ट पर, इसको मिटा करके थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट में यही ध्यान देने वाली बात रहती है, जो की गलती होती है सबसे ज्यादा दिमाग उसी में लगता है। तो चलो हम क्रॉस प्रोडक्ट बताते हैं फिर से। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हमने बताया था कि ये क्या बना लेते हैं, सार्डिक बना लेते हैं। सार्डिक विधि से सॉल्व करते हैं। सार्डिक डिटरमिनेंट होता है जो कि आप मैथमेटिक्स में इंटर में पढ़ेंगे, ऐसा सुनिए। तो उसी विधि से समझाते हैं। वेक्टर एक क्रॉस वेक्टर भी क्या होता है, सदिश गुणन होता है। तो सबसे पहले हम डिटरमिनेंट बनाते हैं। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर, हमने बताया था कि ऐसे डिटरमिनेंट बना देते हैं। एक आई कैप जे कैप और यहाँ के कैप, ये हो गया। उसके बाद में अब सबसे पहले ए का गुणांक लिखते हैं और फिर उसके नीचे बी के गुणांक को लिखते हैं। तो ए के गुणांक देखो 2 लिखा जाएगा, ये फिर ये 2 2 और 1। ऐसे यहाँ पे 2 -2 और 3, ये हो गया आपको। अब इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करने के लिए हमने बताया था
अगर चाहो तो एक 3 फार्म में और लिख लो, तो उससे कोई मतलब नहीं, आप दिमाग लगाओगे तो यहाँ समझ में आए। सबसे पहले हम 3 बार मतलब 3 तरीके से इसका गुणा करते हैं, मतलब कुल मिला के इसको जब सॉल्व करते हैं तो 3 पार्ट में बढ़ता है। एक बार आई के गुणांक का पार्ट रहेगा, फिर जे का, फिर के का, मतलब आई के थ्रू सॉल्व करेंगे, फिर जे के थ्रू सॉल्व करेंगे, फिर के थ्रू सॉल्व करेंगे, और तभी को हम लोग साथ में कर लेंगे। अब आई के थ्रू जब सॉल्व किया जाएगा तो आई का गुणांक प्लस में, जे के थ्रू सॉल्व किया जाएगा तो वो माइनस में, और के थ्रू तब ये प्लस में, ये प्लस में, ये माइनस में, और ये प्लस में लिया जाएगा। इतनी बात पहले ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखते हैं, सबसे पहले हम आई के थ्रू सॉल्व करते हैं। आई को यहाँ लिखोगे चाहे यहाँ लिखोगे, बात यही है। आई, चलो क्वेश्चन लगा देते हैं, यहाँ कहीं आई कैप आएगा। अब क्योंकि आई कैप, चलो हम आगे ही लिख देते हैं, उससे कोई मतलब नहीं, आप चाहे जहाँ लिखो। तो आई कैप जब सॉल्व करते हो तो वो आई कैप किस में लिखा जाएगा, आई का गुणांक प्लस में, तो यहाँ आगे प्लस रहेगा। उसके बाद में हम बताए हैं कि जब आई के थ्रू सॉल्व करते हैं तो इस लाइन को छोड़ देते हैं, और इसको छूट जाएगा ही, इसको पूरा छोड़ दिए, बचा इतना पार्ट है ना समझ में। अब इतने पार्ट में हम तिरछा गुणा करते हैं आगे से चल करके, और तिरछा गुणा कर करके बीच में माइनस लगाते हैं। तो आई का गुणांक इसको छोड़ दिए, अब बचा इतना बचा, तो इतने में सबसे पहले 2 का गुणा 3 में करेंगे, तो 2 3 6 आएगा, और फिर माइनस लगा करके हम इसका गुणा इसमें करेंगे, माइनस लगाए, अब इसका गुणा इसमें करेंगे, देखो ऐसे तो किए, इसका गुणा इसमें और फिर इसका गुणा इसमें, यही करना है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है जब आई के थ्रू सॉल्व कर रहे हैं। तो 2 3 6 और माइनस लगाएंगे, वो हमेशा माइनस लगेगा, ये वाला माइनस नहीं है, माइनस हमें तिरछा का गुणा करेंगे तो बीच में हमेशा माइनस लगेगा। 2 3 6 और माइनस लगा दिए, और 1 का गुणा -2 में तो आएगा -2, तो यहाँ -2 लिखा जाता, तो -2 लिखोगे तो वो माइनस 2 के साथ में, और ये माइनस आपका पहले, ये हो जाएगा +2 है समझ में। अब आई के थ्रू आप सॉल्व कर चुके हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जे के थ्रू सॉल्व करते हैं। हमने बताया है कि जब जे के थ्रू सॉल्व करेंगे तो जे किस में लिया जाएगा, माइनस में, ऐसे चलता है, प्लस माइनस प्लस माइनस फिर प्लस माइनस प्लस, जब डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं। लेकिन यहाँ जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं वो केवल इसी के थ्रू सॉल्व किया जा रहा है, ऐसा समझ में। तो प्लस माइनस प्लस ऐसे चलता है, तो प्लस वाला हो गया आई का, फिर जे के थ्रू सॉल्व करेंगे। अब जब जे के थ्रू सॉल्व करेंगे तो जे को किस में लिखा जाएगा, माइनस में, पहले माइनस में लिखा गया। अब क्या करेंगे, देखो जे की सीधाने पर, मतलब जे वाला जो रो है उसको छोड़ देंगे, ये वाला इसको छोड़ दिए। अब जब इसको छोड़ दिए तो कौन कौन से, देखो ये पूरा छूट गया, ये लाइन इतना जब छूट गया तो ये बचा और ये बचा। तो इसमें क्या करेंगे, हम आगे से चलेंगे, तिरछा गुणा करेंगे, 2 3 6 हो गया, 2 3 6, ऐसे 2 3 6, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे, और बीच में क्या लगाएंगे, माइनस, वो हमेशा बीच में माइनस लगता है। 2 3 6 और 1 2 2, तो कितना आएगा, -2। माइनस हमेशा लगता है बीच में, यहाँ भी माइनस लगा था, लेकिन ये वाला माइनस इसको प्लस कर दिया था, और जे तो माइनस लगता है क्योंकि माइनस में लिखा जाता है। फिर 2 3 6 और 1 2 का 2 में गुणा होगा तो 2 आएगा। अब फिर क्या है, के का बचा हुआ है, इसको हटाते हैं। चलो के वाला किस में लिखिएगा, प्लस में, क्योंकि प्लस माइनस प्लस, तो के प्लस में, और प्लस के कैप हो गया। तो अब कौन सा लाइन छोड़ा जाएगा, ये छोड़ा जाएगा, के नीचे इसको छोड़ देंगे हम। अब जब इसको छोड़ देंगे तो कौन कौन सा बचा, ये इतना बचा, ये इतना बचा, तो इसमें तिरछा का गुणा करेंगे। तो सबसे पहले आगे से चलते हैं, इसका गुणा इसमें, 2 दूनी 4, और वो भी -4 हो गया। अब फिर जब तो -2 है तब -4 आया ना। अब फिर माइनस लगा करके इसका गुणा इसमें करेंगे, माइनस हमेशा बीच में लगता है, तो माइनस लगाए और 2 दूना 4 कर दिए। अब आपका डिटर्मिनेंट सॉल्व हो गया। इसी को थोड़ा और सिंप्लीफाई करके हम लोग लिख देते हैं। तो 6 और 2 8, आई आगे है तो आई हम पीछे कर देते हैं, 8 आई कैप।
अब यहाँ क्या होगा, 6 में से 2 जाएगा 4 और माइनस, तो -4j कैप, और इधर क्या होगा, -4 और -4 जुड़ेगा तो -8 आएगा, और जब -8 आएगा तो इसको हम लोग क्या लिख देते हैं, -8 की कैप। यही होता है आंसर। आई बात समझ में? तो यही है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। सबसे पहले यही करेंगे कि डिटरमिनेंट बनाएंगे, जैसे जो गुणांक हैं, यहाँ का गुणांक यहाँ लिख दिए, यहाँ सभी का गुणांक यहाँ लिख दिए। उसके बाद में आई जे के लीजिए, आई के थ्रू सॉल्व करेंगे तो आई को प्लस में लिखेंगे, तिरछा गुणा करके बीच में माइनस लगाएंगे। यही करना है जो कि यहाँ पे किया गया। दिमाग लगाओगे तो समझ में आएगा। इसी में है दूसरा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है इस हिसाब से, तीसरा था चौथा है। तो चौथे में है वेक्टर ए व वेक्टर बी के लंबवत एकांक सदिश। तो हमने बताया है लंबवत, जब जहां दो सदिशों के लंबवत एकांक सदिश पूछा जाए तो उसको ईटा कैप से लिखते हैं। आएगा समझने कि लंबवत एकांक सदिश, और ईटा कैप का जो फार्मूला होता है, ईटा है ये, ईटा कैप बराबर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। यही ईटा कैप का फार्मूला है, किसी दो वेक्टरों के लंबवत एकांक सदिश का ये फार्मूला है। अब इसको ध्यान से देखो, तो यहाँ क्या पूछा गया है, इसमें ये क्या करना है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी आपको लिखना है ऊपर, और नीचे क्या है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान लगा हुआ है, यानी जो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी आया है उसका परिमाण लिखना है। और परिमाण किसी वेक्टर का कैसे निकलता है, अंडर रूट लगा करके सभी के गुणांकों को वर्ग करके जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हम लोग निकाल चुके हैं। तो यहाँ पर 8i कैप -4j कैप -8k कैप ये है। अब क्या करना है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का परिमाण निकालना है, यानी हमको इसका परिमाण निकालना है, इसी का तो परिमाण निकालना है। इसका परिमाण कैसे निकलेगा, अंडर रूट लगाएंगे, किसी का भी परिमाण निकालना हो जो घटकों के रूप में दिया हो तो अंडर रूट लगाएंगे, इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग, तो 8 है 64 इसका वर्ग, और यहाँ 4 चौक 16 -4 -4 गुणा होगा प्लस 16 ही आएगा, और 8 है 64 यहाँ भी होगा, तो 64 7 7 120 120 128 144 आएगा। तो कुल मिलाकर के कितना है, अंडर रूट 144, अंडर रूट 144 किसका का वर्गमूल कितना होगा, 12, तो बराबर 8i कैप -4j कैप -8k कैप, और यहाँ कितना होगा 12। यही क्या है, वेक्टर ए व वेक्टर बी के लंबवत एकांक सदिश का मान है। समझ में? तो ये क्रॉस प्रोडक्ट यही थोड़ा ज्यादा ध्यान देने वाला था। और जब लंबवत एकांक सदिश पूछा जाए तो इसको ऐसे लिखेंगे, ईटा कैप बोलते हैं ग्राफ भी, और ये ऐसे आई बात समझ में? चलो और मिटा करके हम कुछ दूसरा न्यूमेरिकल लिखते हैं। बहुत टाइप के न्यूमेरिकल है इसमें, आप लगाने के ऊपर है कि कैसे लगाते हैं। तो उसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल लिख करके बताते हैं। नोट किया है हमने, दो चीजें हैं प्रूव करना है। क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर माइनस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का होल स्क्वायर, और बराबर लिखा हुआ है 4 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ये आपको प्रूव करना है। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं आपको किसी भी बुक में मिल सकते हैं। और दूसरा जो है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी दिया है, नहीं प्लस है, प्लस और फिर बीच में क्रॉस है,
वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, इसको प्रूव करके लाना है -2 ए क्रॉस बी और वो भी वेक्टर में। ये हो गया। चलो दूसरा भी इसी में लिख देते हैं। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी तथा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी परस्पर लंबवत हो। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी तथा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी परस्पर लंबवत हूँ। तो क्या करना है, तो दिखाना है कि तो वेक्टर ए व वेक्टर बी के परिमाण समान है। चलो इसको जल्दी से देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सोल्यूशन जो है पहले का लिखा गया, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी लेफ्ट हैंड साइड हम लोग लेकर के चल रहे हैं। तो लिखा है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर माइनस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का होल स्क्वायर। तो अब देखो लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलते हैं। अब यहाँ पर वेक्टर है, हमने बताया था वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का फार्मूला सबसे पहले जो समांतर चतुर्भुज विधि के प्रयोग करके आया था। क्या आया था, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी करके जो आया था वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा आया था। तो वही चीज है यहाँ पे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का जो फार्मूला आया था वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा आया था। तो उसको ही हम लोग देखते हैं, 1 मिनट। चलो तो अगर आप चाहो तो इसको होल स्क्वायर के रूप में तोड़ोगे, तोड़ करके लगाओगे तब भी ये आएगा। और अगर वो ऐसे लगाना चाहते हो तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का हम लोग जहाँ पर डायरेक्ट क्या लिख देते हैं, फार्मूला लिख देते हैं। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी जब हम रखेंगे तो देखो क्या आता है। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर आया था, अंडर रूट में रहता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यही आया था। तो अब क्योंकि वर्ग लगा है तो अंडर रूट हट जाएगा। तो क्या आएगा यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ जो लिखेंगे उसको हम लोग अलग लिख देते हैं। अब वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्या था, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा आ गया था, तो उसको हम लोग लिख देते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा आया था। यहाँ से कोष्ठक हटाएंगे, माइनस का गुणा होगा, और माइनस का जब गुणा होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ प्लस हो जाएगा तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ से कटेगा तो आएगा, और ये जुड़ जाएगा 4ab 2ab cos थीटा, और यहाँ पे 2ab cos थीटा जुड़ करके 4ab cos थीटा हो जाएगा। 4 को अगर हम लोग बाहर कर लें और ab cos थीटा को ऐसे लिखें तो ध्यान से देखो, ab cos थीटा किसका मान होता है, वेक्टर a डॉट वेक्टर b का मान होता है। तो अर्थात जहाँ ab cos थीटा लिखा है हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, वेक्टर a डॉट वेक्टर b, और यही क्या था आपका राइट हैंड साइड था। तो ऐसे प्रूव करते हैं। थोड़ा आपको यहाँ देखना, अगर होल स्क्वायर लगा दोगे तो वेक्टर ए का होल स्क्वायर है और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का गुणा, तो वो शायद ना आए, तो हम लोग अगर यहाँ से डायरेक्ट मान रख देते हैं तो राइट हैंड साइड मिल जाता है। चलो इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। दूसरा है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और क्रॉस लगा हुआ है,
बीच में, और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। अब इसका तो जाहिर सी बात है, और यहाँ होल स्क्वायर भी था, तो चलो देखते हैं। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और क्रॉस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी है। इसको कैसे क्या करते हैं, तो इसका हम सबसे पहले सीधा सीधा गुणा करवा देते हैं। क्रॉस रहेगा तो क्रॉस गुणन होगा, डॉट होता तो डॉट गुणन होता। तो वेक्टर ए यानी कि इसका गुणा इन दोनों में होगा पहले, तो वेक्टर ए और यहाँ गुणा होगा। क्रॉस लगाएंगे, इतना ध्यान रखेंगे, क्रॉस और डॉट का यहाँ बहुत महत्व है। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए और फिर माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, सब जगह क्रॉस रहेगा, डॉट गुणन नहीं होगा क्योंकि यहाँ क्रॉस गुणन हो रहा है, बीच में लगा हुआ है। इसका गुणा इसमें हो गया, ये आया, और इसका गुणा इसमें हो गया, ये आया। और फिर वेक्टर प्लस लगाएंगे, वेक्टर ए वेक्टर बी और इनटू वेक्टर ए हो गया, और इसका गुणा होगा माइनस वेक्टर बी और माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी, क्रॉस वेक्टर बी। अब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए का मान गिनना होता है। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए का मान हमने बताया था शून्य होगा। कैसे शून्य होगा, देखो कहीं भी अगर वेक्टर ए, एक सूत्र होता है ना, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर होता है ए बी साइन थीटा। जैसे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा होता है, ऐसे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर ए बी साइन थीटा होता है। अब थीटा क्या होता है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच कोण होता है। अब यहाँ क्योंकि इसी टाइप में है तो यहाँ ए साइन, क्योंकि दो समान सदिशों के बीच में 0 अंश का कोण होता है तो यहाँ होगा साइन 0। वही दो वेक्टर तो हैं, सेम वेक्टर के बीच में कितने अंश का कोण, 0 अंश का कोण, तो साइन 0 और साइन 0 का मान होगा, तो साइन 0 0 तो पूरा 0 हो गया। यानी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए जहाँ आएगा वहाँ शून्य होगा, ऐसे वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर भी जहाँ आएगा वहाँ भी शून्य होगा, अर्थात ये भी शून्य हो गया। और माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी आया, और यहाँ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए आया, और यहाँ भी शून्य हो गया। तो ये दोनों शून्य हो गया, तो इसका कोई मतलब नहीं है। ये शून्य और ये शून्य हो गया। हमको लाना क्या है, हमको लाना है -2 लाना है ए क्रॉस बी। हाँ चलो देखते हैं। आप क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे ये समान नहीं है, क्योंकि हमने बताया था कि जो वो होते क्रम विनिमय नियम का पालन जो है सदिश गुणन में नहीं होता है। ऐसा समझने, एक वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो है बराबर होता है वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए के, ये होता है क्रम विनिमय नियम अदिश गुणन फॉलो करता है। लेकिन सदिश गुणन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कभी बराबर नहीं होता है वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए की। आई बात समझ में, क्योंकि दिशा होती है ना इसमें सदिश में, इसीलिए तो हम लोग वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और ये बी क्रॉस ए लिखा है तो इसको हम ए क्रॉस बी भी बना सकते हैं। जहां कहीं बी क्रॉस ए लिखा है वो ए क्रॉस बी बनाना हो माइनस कर दो, एक की दिशा को पलट दो, बी की दिशा को पलट दोगे तो माइनस बी हो जाएगा। मतलब जैसे ए क्रॉस बी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी लिखा है, इसी को हम माइनस बी क्रॉस ए लिख सकते हैं, हमने इसको पढ़ाते समय बताया है। और अगर कहीं ये ऐसे लिखा है तो माइनस इधर भी लगा सकते हैं। तो बी क्रॉस ए को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे रहने देते हैं माइनस ए क्रॉस वेक्टर बी, और यहाँ पे प्लस तो था ही, यहाँ पे क्या है बी क्रॉस ए की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं माइनस ए क्रॉस बी लिख सकते हैं, क्योंकि दिशा होती है, दिशा पलट दी है और क्या, दिशा जब पलट दी है तो ये हो गया। अब यहाँ पर माइनस होने की वजह से ये पूरा माइनस हो गया, और माइनस हो गया तो माइनस माइनस में ये जुड़ गया, और जब माइनस माइनस में जुड़ गया तो -2 ए क्रॉस बी हो गया आपका आंसर। ये क्या हो गया, राइट हैंड राइट। तो ऐसे करते हैं, इतना दिमाग लगाना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट तीसरा देखते हैं। तो जो सदिश गुणन होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, जबकि अदिश गुणन करता है ये नहीं होगा, और ये होगा तो माइनस लगा देंगे तो हो जाएगा उसके बराबर, क्योंकि दिशा एक का पलटना पड़ेगा। तो लिखा है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी तथा वेक्टर ए माइनस बी परस्पर लंबवत है।
जब कभी दो वेक्टर, ये दोनों पूरा एक वेक्टर की बात हो रही है, पहले ये नहीं है कि ए अलग है बी अलग है, ये कोई एक वेक्टर है और एक वेक्टर ये है, कुल मिला के दो वेक्टर हैं ये और ये परस्पर लंबवत हैं। अगर लंबवत हैं तो इनका क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। यही हम लोग पढ़े हैं, जब कोई सदिश दो सदिश परस्पर लंबवत होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, शून्य होता है। तो उनका डॉट प्रोडक्ट अर्थात इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, एक वेक्टर ए हो गया और इनका डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, इनका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, शून्य होगा। ऐसे हम लोग डायरेक्ट लिख दिए। अगर समझे तो क्या हुआ, हाँ ये दिया था। तो आपको ए और बी के परिमाण को आपको क्या दिखाना है, समान दिखाना है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसको आप चाहे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा करके लिख लें, तो चाहे वैसे लिख लेंगे तो आएगा, और चाहे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का जो है हम लोग क्या रख देते हैं, मान रख देते हैं, तब भी एक क्वेश्चन लगेगा। इतना ध्यान रखेंगे कि दो वेक्टर दिए हैं, अगर वो परस्पर लंबवत लिख दिया गया तो हम लोग जानते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट शून्य होता है, हम पढ़ाते समय बताए हैं। तो डॉट प्रोडक्ट शून्य होगा तो कर दी। अब इसको समान रख देते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मान क्या होता है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मान वही अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ऐसे यहाँ भी माइनस 2ab cos थीटा, और क्योंकि अंडर रूट नहीं लगाएंगे तो वो तो बात सही है। चलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, इसका अंडर रूट है, चलो लगा देते हैं पूरे का अंडर रूट इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा बराबर 0। उधर 0 है तो चाहे वर्गमूल लेने पर लिख दो, चाहे वैसे अंडर रूट को हम लोग खत्म भी कर सकते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ना है, लिख देंगे यहाँ वर्गमूल लेने पर। अब क्योंकि हाँ यहाँ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी पूछा गया है, तो मान रख देने से जो है नहीं, डॉट प्रोडक्ट वाला हम लोगों को क्या लगाना पड़ेगा, फार्मूला लगाना पड़ेगा। ऐसे ही बहुत लॉन्ग हो जाएगा, सबका गुणा करोगे आएगा, क्योंकि सबका गुणा करोगे तो आएगा। और ऐसे देखो वो शॉर्ट कर देते हैं, ये कोई दो वेक्टर है, कोई डॉट प्रोडक्ट जीरो किया, डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, यही होता है। तो गुणा करवा देते हैं हम लोग डायरेक्ट, इसका इसमें गुणा करवा देते हैं, कोई फार्मूला नहीं रखते हैं, इसका इसमें गुणा करवा देते हैं। तो वेक्टर ए और वेक्टर ए का गुणा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, और क्या आएगा, यहाँ माइनस है तो माइनस वेक्टर ए और डॉट वेक्टर बी, और इसका गुणा होगा तो प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, और फिर आएगा माइनस क्या आएगा, वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी बराबर 0, और 60 कर देते हैं। देखिए दो सदिश ये और ये सदिश अगर परस्पर लंबवत हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, 0 होगा तो 0 हम लोग ने कर दिया, डॉट प्रोडक्ट ही तो 0 किए हैं। अब उसको हम लोग यही डायरेक्ट गुणा कराते हैं, ए प्लस बी और वेक्टर ए माइनस बी का मान नहीं रखते हैं। अब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान कितना होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का जो मान होगा वो कितना होगा, देखो जैसे वहां वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए का मान जो आया था वो 0 आया था, लेकिन यहाँ पे 1 आएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए का जो मान आएगा वो 1 आएगा। क्यों नहीं, डॉट वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए का जो मान आएगा वो 1 आएगा। क्यों, क्योंकि ए और cos 0, वहां साइन 0 आया था, यहाँ cos 0 आएगा, क्योंकि ए और ए के बीच में कोण कितने अंक है, 0 अंक, और cos 0 का मान होगा 1, तो यहाँ आएगा 1 स्क्वायर। ऐसे वेक्टर बी और डॉट वेक्टर बी का मान भी बी स्क्वायर आएगा, तो ये ए स्क्वायर हो गया। और ये क्या है, बराबर है, क्योंकि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी
बराबर होता है वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए के। जैसे वहां तो ये बराबर है तो ये कट जाएंगे, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0, तो ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, तो ए बराबर बी। ये आपको सिद्ध करना था कि ये दोनों वेक्टर अगर परस्पर लंबवत हैं तो ए और बी के परिमाण समान होंगे, वो भी दिखाना है। परिमाण समान होने का मतलब ये दोनों बराबर हैं, तो ये जो है दिखाना था। तो जैसे सिद्ध करने के लिए पूछा जाएगा तो इससे आप लोग फार्मूले लगा करके प्रूव करेंगे। और कोई क्वेश्चन है एक, चलो उसको भी देख लेते हैं। लिखा है दो सदिशों, क्वेश्चन है दो सदिशों P वेक्टर P व वेक्टर Q का परिणामी जो है परिणामी वेक्टर R है, वेक्टर R है तथा Q की दिशा उलट देने पर परिणामी S हो जाता है, अर्थात वेक्टर Q की दिशा उलट देने पर परिणामी वेक्टर S हो जाता है, वेक्टर S हो जाता है। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध कीजिए वेक्टर आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर बराबर 2p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, 2p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, यही आपको सिद्ध करना है। मतलब दो सदिश हैं कोई वेक्टर p और वेक्टर q, और उनका परिणामी जो है वो वेक्टर r है। फिर यदि इन्हीं p q में केवल q की दिशा को पलट दिया जाए तब परिणामी जो है वो s हो जाता है। तो ये आपको प्रूव करके लाना है। परिणामी का मतलब योग, जैसे r बराबर हम लोग जो फार्मूला प्राप्त किए थे, r बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये क्या था r बराबर वेक्टर a प्लस वेक्टर b का ही तो मान था। अर्थात अगर इनका परिणामी वेक्टर r है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं वेक्टर r बराबर वेक्टर p प्लस वेक्टर q, यही तो परिणामी है। तो ये हो गया आपका समीकरण एक, मान लेंगे p व q का परिणामी r है जो कि वहां लिखा गया। फिर कहा गया है केवल q की दिशा को हम लोग पलट देते हैं, और जब हम बता रहे हैं जब दिशा को पलटते हैं तो अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाता है, तब उनका जो परिणामी है तो उस हिसाब से p वेक्टर p माइनस वेक्टर q हो जाएगा, और जब वेक्टर p माइनस वेक्टर q हो जाए तो उनका क्या दिया है परिणामी s दिया है। देखो यस, q की दिशा को पलट देंगे तो परिणामी कितना हो गया, s हो गया। तो ये अब इन दोनों समीकरणों की सहायता से आपको ये लेकर के आना है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम लोग इसको और आगे बढ़ा सकते हैं, वेक्टर a प्लस वेक्टर b बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, या ऐसे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं r स्क्वायर, r बराबर लिखेंगे तो अंडर रूट में लिखेंगे, या r स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं क्या है p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। क्यों ऐसे तो लिखेंगे, वही तो है। अगर r बराबर लिखते तो अंडर रूट लिख देते, r स्क्वायर के रूप में प्रूफ करना है तो हम ऐसे r स्क्वायर रहने देते हैं। यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा s स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, और यहाँ माइनस यहाँ a भी लिख देंगे, a भी तो कहीं है ही नहीं, 2pq cos थीटा। यहाँ पर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 2pq जो है cos थीटा होगा, ऐसे लिख दी।
देखो कैसे इसको लिखे, आपके प्रश्न में दिया गया। इसको कैसे लिखे, केवल कहा गया है कि क्यू की दिशा को हम पलट दें तो परिणामी आर की जगह पे एस हो जाता है, और क्यू की दिशा को जब पलटेंगे तो क्यू प्लस में था तो माइनस में हो जाएगा। तो ये यहाँ पर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का फार्मूला लगा है, यहाँ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का फार्मूला लगा है परिणामी दोनों का। अब क्योंकि प्रूव करना है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इन दोनों समीकरणों को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। समीकरण एक और समीकरण यहाँ हम माने हैं, आप लोग यहाँ मान सकते हैं, तो कोई थोड़ी मतलब थोड़ी ना है, इसके थ्रू ये लिखा गया, और इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जोड़ेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर, नहीं जोड़ोगे तो ये जाएगा कट, 2p को काट के तो ये जाएगा कट, और p स्क्वायर q स्क्वायर यानी कि 2p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर आएगा, कॉमन कर लेंगे 2p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर आएगा। तो ये प्रूव करने वाले भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, कोई बुक जो भी आपके पास है। और एक टाइप का न्यूमेरिकल बचता है जो सापेक्ष गति वाला होता है, नाव की चाल वगैरह ऐसे कुछ है, हवा और नाव जल में चाल, उसको भी बताएंगे। आप लोग लगाइएगा, तो प्रैक्टिस कर देंगे, तो लगा करके भेजिएगा, समझ में आता है तो अच्छी बात है। और जो आप लोग क्वेश्चन लगाते नहीं आता है तो उसको बताइएगा। धन्यवाद।